नमस्कार बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर में भक्ति काल खंड ख में संत काव्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इससे पहले हमने जो संप्रदाय थे उनके प्रवर्तकों के बारे में पढ़ा है। अब जैसे संत काव्य की प्रवृत्तियां का उल्लेख कीजिए। तो संत शब्द उस व्यक्ति की ओर संकेत करता है जो सत्य रूपी परम तत्वों का अनुभव कर लिया हो। जैसे कबीर है, नानक है, रैदास है, सुंदरदास है, तो ये संत कवि है। तो उन्होंने सत्य रूपी परम तत्व का अनुभव कर लिया है, यानी अपनी आत्मा रूपी परमात्मा की खोज कर ली है। तो कबीर है, नानक है, रैदास है और दादू दयाल है, सुंदरदास आदि प्रमुख संत कवि हुए हैं हमारे देश में। तो संत कवि निराकार ईश्वर में विश्वास करते हुए, अवतारवाद का विरोध करते हुए और उनका ईश्वर घट घट में वास करता है, वह पुहुप वास में पात्रा है। और संत कवि माया को आत्मा परमात्मा के बीच बाधा मानते हैं, इसीलिए उन्होंने बार बार कहा है माया हमारे को भरमा देती है और इसीलिए माया से हमें सावधान रहना चाहिए। तो आत्मा परमात्मा के बीच बाधक समझते हैं। नारी को भी वे माया का ही रूप स्वीकार करते हैं। तो संत कवियों ने अपने काव्य में रहस्यवाद की सृष्टि की है। रहस्यवाद शंकराचार्य के अद्वैतवाद, नाथों की योग साधना और सूफियों की प्रेम साधना से प्रभावित है। जो रहस्यवाद है जिसमें परमात्मा को पति और स्वयं को पत्नी मान करके परमात्मा की आराधना की जाती है। उन्होंने रहस्यवाद के अंतर्गत प्रेम के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का चित्रण किया है। संत कवियों की मान्यता है कि ईश्वर की प्राप्ति गुरु के माध्यम से ही संभव है, गुरु के बिना नहीं मिल सकती। अधिकतर संत कवि निरक्षर हैं, इसीलिए उनकी भाषा में विविध प्रांतों के शब्दावली विद्यमान है। इनकी भाषा सुदकड़ी है। ये 5 नंबर का है, तो ऐसे लिखना है। और अगला प्रश्न और है, भक्ति कालीन संत काव्य में वैचारिक आधार का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो भक्ति कालीन जो संत काव्य धारा का हिंदी साहित्य में विशेष महत्व है। नामदेव ये महाराष्ट्र के थे, कबीर, नानक देव, रैदास, दादू, सुंदरदास आदि संत काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। प्राय सभी संत कवियों ने निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया है। वे योग साधना को भी विशेष महत्व देते हैं। संत कवियों ने जाति पाति, छुआछूत, कर्मकांड और बाह्य आडंबरों का डटकर विरोध किया है। आचरण की शुद्धता को स्वीकार किया है, यानी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। संत कवि एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें न कोई छोटा हो, न कोई बड़ा हो, न हिंदू न हो, न कोई मुसलमान हो। लेकिन संत काव्य की यह वैचारिकता कोई मौलिक प्रगति नहीं कही जा सकती, क्योंकि यह इस विचारधारा पर क्या है, सिर्फ सिद्ध और नाथों का ही वर्णन किया। तो उनकी सीधी वैचारिकता यही है कि इनका खंडन किया है, ये बात है इनकी। और अगला है प्रश्न, संत कवि नामदेव का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो संत कवियों में नामदेव का महत्वपूर्ण स्थान है। उनका जन्म सन 1270 ईस्वी में महाराष्ट्र के सतारा जिला के गांव में हुआ था। श्री दामा शेर इनके पिता का नाम था। माता का नाम जीनाबाई था। ये छिपी जाति से संबंधित थे, कपड़े सीलते थे, दर्जी थे। आलोचकों का कहना है कि इनके पिता दर्जी थे। और राजाबाई इनकी पत्नी थी और उनके 4 बेटे भी थे। 80 वर्ष की आयु में 1350 में इनका देहांत हुआ था।
इनके गुरु का नाम विनोबा खेचर था। महाराष्ट्र को त्याग कर ये कहाँ गए? गुरदासपुर के भीमन गांव में जा बसे थे। नामदेव के पदों में संत काव्य धारा की सभी विशेषताएं देखी जाती है। इनके द्वारा रचित कुछ पद श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। अब अगला है गुरु नानक देव का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो संत गुरु नानक देव संत काव्य धारा के एक अन्य महत्वपूर्ण कवि है। गुरु नानक देव जी हैं। मध्यवर्गीय कवियों में गुरु नानक देव ने भारतीय धर्म साधना समाज व्यवस्था को अत्यधिक प्रभावित किया था। वे सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। इनका जन्म लाहौर के निकट तलवंडी नामक ग्राम में विक्रम संवत 1526 में कालू मेहता के घर पे हुआ था। यदि वैसे देखा जाए तो इनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। 57 वर्ष घटाएंगे तो 1469 आ जाएगा। और इनकी माता का नाम तृप्ता था। इनका विवाह गुरदासपुर के मूलचंद खत्री की बेटी सुलक्षणा से हुआ था। इनके दो पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। इनके दो पुत्र भी वे हैं। और इनके सभी पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, जिनकी संख्या 1976 के लगभग। जपूजी आसादीवार इनकी महत्वपूर्ण रचना है। दो हैं, जपूजी और आसादीवार। गुरु नानक देव निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक थे। इन्होंने अवतारवाद, मूर्ति पूजा, सामाजिक ऊंच नीच भेदभाव का विरोध किया है। लेकिन कबीर के समान इनकी वाणी में कटुता का भाव है। ये बड़े ही उदार, शांत, सरल थे। गुरु नानक देव ने स्वीकार किया है कि उस निर्गुण निराकार ईश्वर को गुरु कृपा और नाम स्मरण से ही प्राप्त किया जा सकता है। यदि गुरु की कृपा होगी और नाम स्मरण का महत्व दिया जाएगा तभी उसको प्राप्त किया जा सकता है। अगले कवि हैं कबीर जी के जीवन वृत्त पर प्रकाश डालिए। तो कबीर जी संत काव्य धारा के प्रवर्तक कवि। कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से 1398 ईस्वी में हुआ था, जिसने अपनी लोकलाज के डर से शिशु कबीर को लहरतारा नामक तालाब के पास रख दिया था। और नीरू नीमा नामक जुल्हा दंपति ने उन्हें अपना लिया था। कबीर दास निरक्षर थे। इनका विवाह लोई से हुआ और इनकी दो संतानें थी, कमाल और कमाली। जीवन के अंतिम दिन में इन्होंने मगहर में बिताए और मगहर में ही प्राण त्यागे थे। विक्रम संवत 1575 ईस्वी में, यानी कि 57 वर्ष घटाएंगे तो 1518 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। रामानंद कबीर के गुरु थे। कबीर दास क्रांतिकारी विचारधारा के संवाहक थे। संतर्क चेतना थी, सत्यवादी थे, समाज सुधारक भी थे, अक्कड़ प्रवृत्ति के थे। तो इनके व्यक्तित्व के विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत निम्नलिखित है। वे सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव में फक्कड़, आदत से अक्कड़, भक्त के सामने निरह और भेषधारी के आगे प्रचंड, दिल से साफ, दिमाग से दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश, कर्म से वंदनीय थे। इस प्रकार ये उनका साहित्यिक परिचय है। तो आगे प्रश्न है, कबीर ने गुरु के विषय में क्या कहा है, टिप्पणी कीजिए। तो गुरु की महिमा का वर्णन किया है कबीर ने। संत कवियों ने गुरु के प्रति विचार अत्यंत उच्च कोटि के रहे हैं। इसी परंपरा में कबीर जी भी गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर स्थान देते हैं। तो वे कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए,
बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो कबीर की गुरु के विषय में मान्यता है कि गुरु के बिना साधक शिष्य को न तो सच्चा ज्ञान ही प्राप्त हो सकता और न ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। गुरु मिट्टी रूपी शिष्य को तराश कर कुंभ बना देता है और गुरु ही शिष्य वे दिव्य चक्षु प्रदान करता है और जिनके माध्यम से शिष्य परमात्मा का साक्षात्कार करता है। यही नहीं, कबीर दास का कहना है कि भगवान के रूठने पर तो गुरु का सहारा प्राप्त हो सकता है, किंतु गुरु के रूठने पर तो कोई सहारा नहीं मिल सकता है। कबीर ते नर अंध है, गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर है। अब एक प्रश्न और है, सूफी काव्य धारा में प्रमुख संतों के नाम बताते हुए प्रमुख ग्रंथों के नाम लिखिए। तो जो सूफी काव्य थे, सूफी काव्य धारा के भक्ति काल की प्रमुख काव्य धारा है और इसे प्रेम मार्गी कहा जाता है। इसका कथन निर्गुण काव्य धारा में है और इस काव्य धारा में प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने की प्रेरणा देने के कारण इसे प्रेम मार्गी काव्य धारा या प्रेमाख्यान काव्य धारा भी कहते हैं। 7वीं और 8वीं शताब्दी में सूफी संतों ने इस्लाम का प्रसार आरंभ कर दिया था और वे भारत आए थे। ये लोग संत कवियों की भांति हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते हुए भारत में आए थे। जैसे मलिक मोहम्मद जैसी था, कुतुबन, मंझन और शेख नबी, उस्मान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, मुल्ला दाऊद आदि इस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। जैसे मलिक मोहम्मद जैसी इस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। उन्होंने पद्मावत लिखी है, कहरनामा, आखिरी कलाम, चित्ररेखा और चंद्रायन। कुतुबन ने लिखी है मृगावती और मधुमालती। मंझन ने लिखी है ज्ञानवती। शेख नबी ने, उस्मान ने हंस जवाहिर आदि सूफी कवियों के प्रमुख ग्रंथ हैं। अब अगला प्रश्न है, सूफी काव्य में शब्द सूफी की उत्पत्ति संबंधी विभिन्न मतों पर प्रकाश डालिए। तो सूफी काव्य में निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा से अभिप्राय उस काव्य से है जिसमें सूफी जो मुसलमान कवियों से प्रभावित अधिकांश थे। मुसलमान कवियों ने हिंदू परिवारों और समाज में प्रचलित प्रेम कहानियों को आधार बनाकर लिखे हैं। तो सूफी शब्द की उत्पत्ति में विभिन्न मत हैं। जैसे कोई कहता सफा शब्द से, जिसका अर्थ है पवित्र, जो रहन सहन आचरण विचार में पवित्र थे वे सूफी कहलाए। फिर है सफा से अभिप्राय है जिसका अर्थ है चबूतरा, जो मक्का मदीना में हजरत मोहम्मद द्वारा बनाई गई मस्जिद के समान जो सूफा चबूतरे पर बैठते थे और उसका जप करते थे तो वे कहलाए। ईश्वरोपासना करने वाले सूफी कहलाए। और सब शब्द से जिसका अर्थ है पंक्ति, कयामत के दिन सदाचार और ईश्वर के प्रिय पात्र होने के कारण जो लोग अगली पंक्ति में खड़े किए जाएंगे उन्हीं सूफी कहते हैं। तो सूफ शब्द से जिसका अर्थ है ऊन का प्रयोग पैगंबर और चिंतन करने वाले साधु संत करते थे। अतएव ऊनी वस्त्रधारी एकांत प्रिय और समन्वयस्थ साधक सूफी कहलाए थे। एक और है सफवा शब्द जिसका अर्थ है सांसारिक झमेलों से विरक्त जाति के। और एक और है वन सुफा शब्द जिसका अर्थ है घुमक्कड़ जाति। और ग्रीक शब्द में सेफिया अर्थ है ज्ञान। तो इस प्रकार वे संत कवि जो ऊन के वस्त्र धारण करके मक्का मदीना के चबूतरे पर बैठ करके प्रेम मार्गी वर्णन करते थे।